वीडियो शुरू करने से पहले सभी हिंदू भाइयों को नमस्ते और मुस्लिम भाइयों को हल्लाहुल मतलब सड़ला वाली कोम। ठीक है ना? ठीक है जो भी है ठीक है। दीपक भाई आप शुरू कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। इस कॉन्टिनेंट में जो आदमी रहता है या तो वो कन्वर्ट हुआ है या वो जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है मर्जी से या बिना मर्जी से, तो हम तो सब हिंदू पूर्वजों की औलाद है ना। कि चाहे यहाँ किसी धर्म का भी आदमी रहता हो, वो भारत की औलाद है, यानी इसी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। अच्छा, अब ये कहना कि भाई इस्लाम जो है पहले धर्म को कहता है उम्मत पहले होनी चाहिए और जमीन से उसका रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो फिर इतने मुगल बादशाह यहाँ लूट मार करने नहीं आते, जहां बैठे थे वहीं से अपने बात करते रहते और ना ही पार्टीशन की जरूरत होती। वो सिंध इस वक्त पाकिस्तान में वो और बात है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के नेशनल एंथम में है। मोहनजोदारो, तक्षशिला, नालंदा, ये तमाम सिविलाइजेशन जो है ये एक साथ मिली हैं, तभी तो सबने हमला किया हिंदुस्तान पे। इसकी ग्रेटनेस थी तो यहाँ आए ना। दुनिया की पहली मस्जिद बनी कोचिन के पास जो है। तो नॉर्थ के किसी भी सुल्तान या बादशाह ने ये गवाना नहीं किया कि जाके कोचिन की दुनिया की पहली मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सके। आप अंदाजा देखिए, क्योंकि ये रंग की बात आ जाती थी कि जो गोरा है वो टॉप ग्रेड का मुसलमान है और ये जो जिनके रंग ब्राउन किस्म के हैं, और तो उसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अब तक फंसे हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान के अरब जितना भी उनको गाली दे उनके नाम अरबी होते, हिंदुस्तानी नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि इट इज अ गुड स्टेप टू टेक। नॉट नेसेसरी कि 100% ठीक बात होती, लेकिन जब एक शख्स ये कहे कि हम सब एक ही धरती से हैं तो उस पे तो लब्बैक कहना चाहिए मुसलमानों। इसी सवाल को लेके प्रोफेसर सतीश प्रकाश के पास चलता हूँ। माजिद हैदरी बड़ी जोर से हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश एग्री करेंगे आप? मैं आवाज सुन रहा हूँ आपकी, मुझे बोलने का पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और तो और मैं ये कह रहा हूं, गौतम बुद्ध जो है वो 566 ईसा पूर्व में हुए, ईसा उसके बाद में हुए। अब ये अंग्रेज कैसे सह लेते कि हमसे भी पहले के हैं ये क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हम ही वही हैं, हम भी वही हैं, ये थोड़ा पहले आ गए थे, हम थोड़ा बाद में आए। राम सेतु जो है वो मुसलमानों ने बनाया था और मुगलों ने जो इस भारत के लिए काम किया, आज भी पूरा भारत मुगलों का खाता है। इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसका नाम है माजिद हैदरी। ये ऐसा बेवड़ा है जो कल रात को सपने में जन्नत गया था और वहाँ पर इनके अल्लाह इनको भांग पिला दिया, इसलिए इसका भांग करने से उतरा नहीं और ये डिबेट करने चला आया, जिसका नतीजा आप सुन पा रहे हो। तो इनके बातों पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी नहीं है। मेरे हिंदू भाई भी आज भी मुगलों का खाते हैं। अरे साल में से 125 करोड़ रुपए मिलता है। क्या वो मेरे हिंदू भाइयों को नहीं मिलता? अरे मूर्ख बेवकूफ गधे आतंकवादी, तुमको लाज शर्म नहीं लगती है? जिस प्रकार से 800 वर्षों से देखो लाखों माँ बहनों का कत्लेआम किया, लाख कितनी बड़ी बात बोल गए। भारतवर्ष मुगलों की खाता है। तारीख पते का मैं जुम्मे की नमाज का बता रहा था कि हर मस्जिद में माना जाता है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर ये कौमुल काफरीन पर। ये कौमुल काफरीन कौन है? ये हिंदू हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, ये जैन हैं, ये सिख हैं। उदास ने कि हम जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो एक प्रेयर पढ़ते हैं कि प्राणियों में सद्बुद्धि हो, विश्व का कल्याण हो। मतलब ये कोई भी आदमी एक प्रेयर करेगा, ये घर की पूजा में होगा ही होगा। क्या नमाज में भी पढ़ा जाता है कि विश्व का कल्याण हो? देखिए साहब, नमाज तो अल्लाह की इबादत है, उसमें किसी का जिक्र नहीं किया जाता। तो चीज़ का जिक्र क्यों करोगे? जो खुद का कल्याण नहीं कर सकता है वो पूरा विश्व का कल्याण कैसे करेगा? जो कुंभकर्ण से भी ज़्यादा गहरा नींद में सोता रहता है, जिसको जगाने के लिए माइक का ज़रूरत पड़ता है, वो दूसरे को क्या कल्याण करेगा? जिसको महफूज रखने के लिए रात के 3 बजे से 12 बजे तक जगना पड़ता है, वो दूसरे को कैसे महसूस रख पाएगा?
जिसका प्रॉफिट 9 साल की आयशा को रेप करता है, वो दूसरे प्राणियों को क्या सद्बुद्धि देगा? देखिए, इनको ये कभी अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि इमाम हुसैन की औलादों को राजा दाहिर ने पनाह दी सिंध के अंदर, और इन्होंने ये आज भी सपोर्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने 20,000 हिंदू लड़कियों को ले जाके दमिश्क में बेचा, और जो मुसलमान जिनको पनाह मिली हुई थी हिंदुस्तान में, उनके गले काटे इन्होंने आके। और जी दीपक जी, देखिए, आज मैं औरंगजेब, बाबर और शाहजहां इस तरह के लोगों पर अपना वक्त जाया तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने पूछ ही लिया है सवाल, तो मैं इनको ये बता दूं या ये खुद अपने आप से सवाल पूछ लें कि इनके सो कॉल्ड मुगल या जो भी आक्रांता भारत में आए, जब घोड़ों पर वो अपने फटे चिथड़े कपड़ों में अपनी उन कबायली इलाकों से भारत की तरफ जब उन्होंने रुख किया, तो क्या जमीनें अपने घोड़ों पर लाद के लाए थे? जितने भी मदरसे बने, जितने भी मस्जिदें बनी, ज्यादातर हमारे मंदिर विध्वंस और विकृत करके बनाए गए। एक सवाल मैं और इनसे पूछती हूं कि वो तो राजा महाराजा थे, उनके पास तो बहुत पैसा था, वो खाली जमीनों पर भी मस्जिदें बना सकते थे, उन्होंने मंदिर विध्वंस और विकृत करके ही क्यों बनाई मस्जिदें और मदरसे? सिर्फ इसलिए कि ह्यूमिलिएट करने के लिए भारतीय संस्कृति को, सिर्फ अपना खूंटा गाड़ने के लिए और अपना एक परचम लहराने के लिए कि इस्लामिक स्टेट बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है भारत के अंदर, वही एक कारण था जो उन्होंने ये काम किया। दूसरी बात में दीपक जी, हिंदू के ऊपर जरूर आज बात करना चाहती हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सिंधु नदी से हिंदू शब्द आया, लेकिन वो सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं है। सिंधु नदी के पास रहने वाला हिंदू या फिर एक नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान तो हमारी है ही, लेकिन ये इतनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इतनी प्राचीन सभ्यता है, 5000 साल पुराने होने तक के तो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रूफ हैं, बल्कि और रिसर्चेस चल रही हैं कि 18,500 साल तक होने के इंडिपेंडेंटली वेरिफिएबल फैक्ट्स हैं हमारे पास। इसका मतलब पूरी दुनिया का हर पंथ, हर सिविलाइजेशन हमारे बाद आया है। तो हिंदू ना ही सिर्फ भारत में रहने वालों के पूर्वज हैं, बल्कि पूरी दुनिया की सारे पंथों और सारी सभ्यताओं के पूर्वज हैं। उसको हम जिस दिन मान लेंगे, हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्या अमेरिका में सनातन या पुरातन काल की मूर्तियां नहीं निकलती? क्या मक्का में पुरातन काल की मूर्तियां नहीं निकली हैं? हम कैसे शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन घुसा के या कबूतर की तरह आंख बंद करके सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं भाई? इस्लाम मेरा पंथ है, लेकिन हिंदू मेरी राष्ट्रीयता है। मैं मुसलमान होते हुए भी हिंदू हूं। 1400 साल पुराना एक धर्म और 14,500 साल पहला पुराना दूसरा धर्म। आप 14,000 बोल लीजिए, 25,000 बोल लीजिए, हमारा अपना ये मानना है कि जितने इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं सब मुसलमान पैदा होते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? नीचे का बाल तुम लोग लौड़ा लहसुन काटते रहते हो और ऊपर से तुम्हारा अल्लाह नहीं भेज सकता है। ऐसा बोलते हो कि आदम को दोनों हाथों से बनाया है, खाली बकवास करते रहते हो। तो बोलो, दोनों हाथों से लौड़ा भी काट के भेजो। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। साइंटिफिक फैक्ट बताइए, साइंटिफिक फैक्ट बताइए। आदम है, औलाद आदम जो होता है वो मुसलमान होता है। अब रही बात, अच्छा, सर मान लीजिए ना, इस्लाम का रिटर्न इतिहास 1400 साल पुराना है, मान लीजिए उससे पहले इस्लाम था नहीं। आने के बाद सारे लोग प्रॉफिट मोहम्मद के उम्मती है। किसी ने माना, अच्छा, किसी ने नहीं माना। जिसने माना अच्छा, ये ना वो मुसलमान हो गया, जिसने नहीं माना वो मुर्तद हो गया। मारो उसे, उसकी गर्दन मारने का है ना। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात एडमिट की है कि जो इस्लाम की दावत कबूल नहीं करता वो मुर्तिद होता। मुर्तिद की आपको पता है, ये मानेंगे लेकिन छुपा देंगे। सजा क्या है? गर्दन काट दो। जो ताजमहल से पैसा आता है ना, लाल किले से आता है, कुतुब मीनार से आता है। अभी मुसलमानों ने राम सेतु बनाया, एडम्स ब्रिज हम उसे कहते हैं, लेकिन अपने हिंदू भाइयों को बेच कर दिया। फसाद की बात नहीं की। मुसलमानों ने राम हलवा खिलाया आपने आके हिंदुओं को, आपने मिठाई बांटी अरबों की। दीपक जी, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आज माजिद हैदरी ने ये बोलकर कि शाहजहां को पूजो, उन्होंने तुम्हें ताजमहल दिया,
बोलकर मुझे मजबूर कर दिया है बोलने के लिए जो मैं अब बोलने जा रही हूं। इतने बड़े अगर आपके मुगल्स बहुत बड़े मस्जिदें बनवाने वाले हो रहे थे, भारत के अलावा पूरी दुनिया में और कहीं क्यों नहीं बना लिया भाई ताजमहल? इस वजह से नहीं बना लिया कि आपके जितने भी मार्वलस स्ट्रक्चर है मुगलों के, वो सारे हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुरातन काल के मंदिरों को विकृत करके विध्वंस करके बनाए गए हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर बस अपने गुंबद खड़े करिए। वास्तुकला की वो समझ सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति को थी। मैं गारंटी से कह सकती हूं, आज तुड़वा के देख लीजिए ताजमहल को, अगर उसके नीचे मंदिर ना निकले तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ताजमहल ताजमहल ताजमहल, कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम लेके मुगलों का महिमा मंडन करते रहते हैं आप सुबह शाम यहां बैठकर। एक साहब ने बोला कि गरीबी पे बात करिए, आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूं दीपक जी, किसी बच्चे को अगर उसके पूर्वजों के बारे में बताया जाता है, पिताजी के या दादाजी के बारे में, तो क्या बताया जाता है? तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत पराक्रमी थे, उन्होंने ये बहादुरी का काम किया, ताकि बच्चे के अंदर भी वो शौर्य और पराक्रम जागे। हम लोगों को जानबूझ के ह्यूमिलिएट करने के लिए, हीन भावना से ग्रसित करने के लिए हमें हमेशा यह पढ़ाया जाता है मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहती हूं कि मुगलों ने कभी अखंड भारत पे एक छत्र राज नहीं किया, उनकी औकात नहीं थी। मराठाओं के सामने खड़े होते भी पैर कांपते थे मुगलों के। अभी सुबह खान ने कहा कि अगर आप इतने स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसके नीचे मंदिर है, तो ये भी एक सच्चाई है कि अगर मंदिरों के ऊपर मस्जिद है तो उन मंदिरों के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ छिपे हैं। ये ऐतिहासिक गलतियां हुई है। बौद्ध धर्म कब आया? मैं कितनी बार आर्ग्यू कर चुका हूँ। बौद्ध धर्म कब आया सर? हिंदुओं के बाद आया बौद्ध धर्म, तब बौद्ध धर्म के मंदिर को तोड़ के हिंदू धर्म, और बौद्धों को सनातन धर्म की परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कितने दिन तक ये घिसा तथ्य चलाएंगे आप? इस देश के, भारत के मुसलमानों ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो इस देश के मुसलमान हैं, इस देश के मूल निवासी है। और आप मान रहे हैं कि मुसलमान ये दावा नहीं करते कि वो इस देश के मूल निवासी है? मतलब आप मान रहे हैं? आपने मान लिया, एक मिनट मान लिया आपने, सतीश प्रकाश जी रुके हैं यहाँ पर, आपने मान लिया कि मुसलमान इस देश के मूल निवासी अपने आप को नहीं मानते।